ओके तो भाई ब्रॉक लेसनर क्या हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी देखने को मिलने वाले या फिर ब्रॉक लेसनर अब कभी भी हमें देखने को नहीं मिलने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। साथ ही साथ हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का सच में टाइटल रेन एंड हो जाने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल अंकित की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका सवाल है कि क्या कोई चांस ऐसा है कि रैंडी ऑर्टन फेस कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को फॉर हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट के लिए? तो भाई देखो मैं आपको इसका डायरेक्ट जवाब देता हूँ, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन भाई जाने वाले हैं सेथ रॉलिंस के पास, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन आगे आने वाले कुछ मंथ तक भी भाई वो टाइटल फिगर के अंदर वो जाने ही नहीं वाले। बहुत सारे लोग ने ये भी सवाल पूछा था कि क्या गुंथर को हरा सकते हैं रैंडी ऑर्टन, तो भाई इसका ही जवाब ना है। आप लोग इस बात को याद रखिए, गुंथर को वही रेसलर हराएगा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बहुत बड़ा जाकर बनेगा। तो गुंथर को कोई एनएक्सटी का सुपरस्टार हरा सकता है या फिर कोई नया रेसलर हरा सकता है। वैसे अगर हम लोग वापस टॉपिक ऊपर आए कि भाई रैंडी ऑर्टन का क्या फ्यूचर होने वाला, तो भाई रैंडी ऑर्टन करेक्ट है ब्लड लाइन के साथ ही फाइट करने वाला है। अभी आपको रैंडी ऑर्टन का फाइट रोमन रेंज के साथ देखने को मिल रहा है, जो कि फाइट के अंदर रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी हार चुके हैं। मैं आपको बता दूं भाई रैंडी ऑर्टन यहाँ पर एंड नहीं होने वाला, रैंडी ऑर्टन सोलो सिकॉ की तरफ जाने वाला है। और इसका हिंट मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले ने 4-5 बार रिसेंट टाइम में दिया है। भाई सोलो सिकॉ बहुत बुरी तरीके से रैंडी ऑर्टन के ऊपर जाकर अटैक करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन और सोलो सिकॉ का रिवलरी आपको सबसे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर देखने को मिल सकता है या फिर रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिल सकता है। और भाई करेंट टाइम में ट्रिपल एच का जिस तरीके से हरकत है भाई, मुझे बिलीव ही नहीं होता कि वो रैंडी ऑर्टन को चैंपियन कभी बनाएंगे। लिटरली भाई करेंट टाइम में ये सिचुएशन है कि पुराने जितने भी रेसलर है 90% रेसलर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जा चुके हैं, और बाकी जो 10% या फिर 20% जो रेसलर बचे हुए डब्ल्यू वाले उनको बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहे हैं। उनको मेन स्टोरी लाइन के अंदर डाल ही नहीं रही है। अभी सीएम पंक जस्ट वापस आए तो सीएम पंक का स्टारडम बहुत बड़ा, इसलिए सीएम पंक आपको मेन इवेंट फिगर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने युवराज की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि डॉम वर्सेस रे मिस्टेरियो का मैच हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिल सकता है। यार देखो करीब एक हफ्ता पहले मेरे पास रे मिस्टेरियो के बारे में अपडेट आया था। तो रे मिस्टेरियो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आएंगे, सबसे पहले सैंटो स्क्वायर के साथ फाइट करने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि सैंटो स्क्वायर और रे मिस्टेरियो का जो रिवलरी चलने वाला वो रिवलरी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। मतलब भाई यहीं से ये चीज कंफर्म है कि कभी भी सैंटो स्क्वायर और रे मिस्टेरियो का रिवलरी रेसलमेनिया 40 के अंदर नहीं जाने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस रिवलरी को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देने वाले, बस यहाँ पर रे मिस्टेरियो रिटर्न करके बस अटैक करेंगे उनके। और जहां अगर हम लोग डॉमडाउन का बात करें तो भाई इस रिवलरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पिछले 1 साल से करंट में वेल्ट कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मेरे ख्याल से करवा भी सकती है इनका मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर, थोड़ा सा चांसेस कम भी है इस मैच का होने का। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई रे मिस्टेरियो ने करंट में फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। भाई रे मिस्टेरियो अभी 1-2 साल तक अभी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाले, ये चीज कंफर्म है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस रिवलरी को अगले साल तक भी मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं, पर उसका चांसेस मेरे ख्याल से बहुत कम है। तो आप लोग मेरे ख्याल से 100 में से 90% इस बात को मान लो कि इनका मैच देखने को मिलेगा आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर। हाँ भाई रे मिस्टेरियो वापस कब आएंगे, अगर आपके माइंड में ये सवाल है तो भाई रे मिस्टेरियो 1 मंथ के अंदर वापस आ जाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने हर्ष की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर? क्या वो ड्रू मैकिंटायर होने वाला है, फिर सीएम पंक होने वाला है, फिर कोडी रोड्स होने वाला है? तो भाई देखो सबसे पहले आप लोग इस लिस्ट से सीएम पंक को भाई बिल्कुल छाड़ दो, क्योंकि भाई सीएम पंक करेंट टाइम में इंजर्ड है, कोई स्टोरी लाइन है भाई, ये रियल स्टोरी है। भाई सीएम पंक आपको सच में 5-6 मंथ तक आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये 3 नाम से सबसे पहले आप लोग सीएम पंक को छाड़ दो। सेकंड नाम यहाँ पर उसके बाद आता है कोडी रोड्स का। भाई मैं आपको अगर सीरियसली बताऊं तो भाई कोडी रोड्स का बहुत हाई चांस है कि सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच हो सकता है। अगर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस की तरफ चले जाते हैं तो भाई रोमन रेंज की तरफ रॉक जा सकता है। पर भाई कोडी रोड्स का जिस तरीके से स्टोरी लाइन डब्ल्यू वाले बना रहे हैं भाई, मुझे लगता ही नहीं कि वो सेथ रॉलिंस की तरफ कभी जाएंगे, क्योंकि भाई उनका पूरा स्टोरी लाइन रोमन रेंज की तरफ ही चल रहा है। नहीं हमें मंडे नाइट रॉ ऊपर हमें कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिले। ये सेगमेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सेगमेंट भी है, उसके बावजूद भी भाई कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले एज ए हीरो दिखाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। वो अपना लक्ष्य भूलने नहीं वाले, मार्क माय वर्ड, इसलिए कोडी रोड्स कभी भी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जाने नहीं वाले भाई। देन इसके बाद आप लोगों ने तीसरा नाम लिया, वो सबसे प्यारा नाम है, सबसे सुटेबल नाम है करंट टाइम में। भाई ड्रू मैकिंटायर वो बंदे कैसे हो सकते हैं, इसके पीछे मैं आपको एक नहीं मैं आपको 10 सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं। सबसे पहले भाई ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर के साथ रिवलरी करने के बाद पिछले 3 साल से बिल्कुल नल्ले बैठे हुए हैं। ड्रू मैकिंटायर इस चीज को लेकर बहुत बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से शिकायत भी कर चुके हैं। रिसेंट टाइम आप लोगों ने ड्रू मैकिंटायर का जो कंट्रोवर्सी सुना है कि ड्रू मैकिंटायर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे, भाई यही वो रीजन था जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे थे। भाई ड्रू मैकिंटायर को पैसा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दे ही रही होगी, पर उनको शायद से एक अच्छा पुश चाहिए होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। फाइनली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, इसे शायद से ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर पुश मिल रहा है। सेकंड चीज भाई आप लोग ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ पर याद कीजिए। ड्रू मैकिंटायर ने क्या बोला था सीएम पंक? ड्रू मैकिंटायर ने ये बोला था कि अब तुम रास्ते से हट चुके, मतलब तुम्हारा जगह पर अब मैं आने वाला हूं। आप लोग इस बात को सोचो, अगर ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर नहीं आते उनके जगह पर तो भाई ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल पोपट बन जाएंगे। चीज भाई 2 बार ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर का रिवलरी हो चुका है सेथ रॉलिंस के साथ, जिसके अंदर ड्रू मैकिंटायर हार चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई इस बार अपना सबसे बेस्ट वाला हिल टर्न करके फिर से जाने वाले हो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, इसका बहुत हाई चांसेस है। तो डेफिनेटली भाई तीनों रेसलर में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा चांसेस है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट खड़ा होने का तो भाई वो ड्रू मैकिंटायर है। साथ ही साथ भाई इनके पास बहुत बड़ा वैलिड रीजन है जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। ड्रू मैकिंटायर के इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मेरे ख्याल से 4 से 5 मंथ से पूरा प्रिपेयर भी
भी कर रही है। तो भाई डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर पुंगी बजाने वाले सेथ रॉलिंस का इसका 90% चांसेस है। वैसे मैं यहाँ पर एक रेसलर का जरूर से और नाम लेना चाहूंगा जो कि गुंथर पर इनका एक कंडीशन है। गुंथर अगर एलिमिनेशन चैंबर के अंदर अगर अपना आईसी टाइटल को अगर हार जाते हैं भाई तब ये सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जा सकते हैं। मेरे ख्याल से भाई अभी कम चांस है कि गुंथर हारने वाला अपने टाइटल को, तो ये मतलब नहीं हार सकते। तो डेफिनेटली मेरा पिक ड्रू मैकिंटायर है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेसलर होने वाला है सारे लोग बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकलकर सामने अर्थ रेसलिंग की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि अगले रॉयल रंबल तक ब्रॉक लेसनर क्या वापस आ सकते हैं। देखो ये जो पूरा केस चल रहा है, इस पूरे केस के दौरान अगर नन गिल्टी अगर प्रूफ हो जाते हैं ब्रॉक लेसनर बहुत ही जल्द, तो भाई ये वापस आ जाएंगे। हाँ भाई ये जो कोर्ट का जो केस होता है भाई ये बहुत ज्यादा लंबा खींचता है जनरली सारे कंट्री के अंदर। तो मे भी भाई अगले रॉयल रंबल के अंदर आपको ब्रॉक लेसनर शायद से देखने को मिल भी सकता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कल मेरे चैनल के ऊपर ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है। मैं आपको पूरा डिटेल में आपको कंफर्म प्रूफ करके बताऊंगा ब्रॉक लेसनर वापस आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने रेसलिंग फैक्ट की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज को डिथ्रोन करने वाले हैं। देखो कोडी रोड्स अपना फिनिश स्टोरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसका बड़ा अच्छा जवाब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे दिया है। आप लोग बस ये वाला कमेंट को पढ़ो क्यों कोडी रोड्स रोमन रेंज को डिथ्रोन कर सकते हैं, आपको सारा यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले कोडी रोड्स करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे टॉप के सुपरस्टार बने हुए, फेस बने हुए, क्योंकि 2K24 गेम के अंदर भी कोडी रोड्स का फोटो था। सेकंड चीज कोडी रोड्स बैक टू बैक 2 रॉयल रंबल जीते हैं जो कि भाई 100% सही है। थर्ड चीज कोडी रोड्स 2023 के अंदर सबसे कम मैचेस के अंदर हारे और सबसे ज्यादा मैचेस वो जीते हैं। फोर्थ चीज 2023 का सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर कोडी रोड्स रहे जो कि एक्चुअली सही बात है। साथ ही साथ उनका माइक स्किल सबसे बेस्ट है, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 2 बार हराया, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जाते हैं। तो लिटरली भाई इन्होंने जो रीजन दिया ये एक्चुअली भाई ये फैक्ट है कोडी रोड्स क्यों डिजर्व करते हैं। मतलब ये बंदा इतना चीज 2023 के अंदर कर चुका है, करेंट टाइम में भाई पोस्टर बॉय भी बन चुका है, उसके बावजूद भी अगर हार जाएगा तो भाई ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लिटरली भाई इसलिए मैं आपको बताया था कि कोडी रोड्स कभी भी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट नहीं जाने वाले, रोमन रेंज के अगेंस्ट ही जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले साथ ही साथ ऑडियंस भाई इतना पुश कर दिया कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स मतलब भाई रोमन रेंज को हराना डिजर्व करते हैं। आप लोग ऐसा समझो कि मुकेश अंबानी को अगर भूख लगा तो मुकेश अंबानी अपना भूख को समोसा से भी मिटा सकता है, पर वो 5 स्टार होटल के अंदर जाएगा। तो सेम कंडीशन करेंट टाइम में कोडी रोड्स का है, इनको सिर्फ टाइटल नहीं चाहिए, इनको रोमन रेंज का टाइटल चाहिए। और डेफिनेटली भाई अगर रोमन वर्सेस कोडी होता है रेसलमेनिया 40 के अंदर तो कोडी रोड्स का जीतने का 95% ज्यादा हाई चांसेस होगा। वैसे भाई करेंट टाइम में रॉक को लेकर भी बात चल रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट बता रहे हैं कि रॉक भी शायद से रेसलमेनिया 40 के अंदर मैच रेसल कर सकते हैं रोमन रेंज के साथ। इसलिए इनका मैच होगा या फिर नहीं होगा ये कुछ क्लियर नहीं बताया जा सकता, या फिर इनका ट्रिपल थ्रेड मैच होगा क्या होगा। हाँ अगर भाई बिल्कुल एक सिंगल मैच होता तो कोडी रोड्स यहाँ पर विन कर जाएंगे। वैसे भाई परसों वाला स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स आने वाला है स्मैकडाउन शो के ऊपर, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, जरूर से इनको देखिए। और आप लोग ऐसा समझो कि आपका 50% डॉट परसों के स्मैकडाउन के ऊपर ही दूर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने है खान की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि डेवन प्रिंस मनी इन द बैंक कौन से रेसलर के ऊपर कैश इन करने वाले हैं। तो भाई देखो अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई एक रेसलर जिसके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होता था उसका जो वैल्यू होता था आज के 10 साल पहले डब्ल्यू वाले उसे बिल्कुल गिरा दिया। अगर आप लोग आज के 10 साल पहले का स्टोरी लाइन याद करोगे तो भाई सीएम पंक जैसे कमाल के रेसलर मनी इन द बैंक का विनर हुआ करते थे। डब्ल्यू वाले भाई बड़ा अच्छा तरीके से उनके स्टोरी लाइन को दिखाती थी, मनी इन द बैंक विनर सारे रेसलर के सामने जाकर चैलेंज करता था। आप लोग याद करो डेवन प्रिंस कब रोमन रेंज के सामने गया, कब वो सेथ रॉलिंस के सामने जाकर चैलेंज किया। लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो मनी इन द बैंक विनर का जो वैल्यू रहता था डब्ल्यू वाले उससे बिल्कुल गिरा चुकी है करेंट टाइम भाई। मतलब डेवन प्रिंस तो भाई मतलब जजमेंट डे के स्टोरी लाइन के अंदर ही व्यस्त है, इनको मनी इन द बैंक से ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए भाई मैं आपको 2 चीज कंफर्म बताता हूँ। सबसे पहले एलिमिनेशन चैंबर, साथ ही साथ रेसलमेनिया 40 के अंदर इनका मनी इन द बैंक कैश इन हमें देखने को मिल सकता है। ये दोनों में से किसी एक पीपीवी के अंदर ये 100% अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं। साथ ही साथ भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये मेन टाइटल के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं तो भाई इनका कैश इन फेल होगा। अगर ये मिड कार्ड टाइटल की तरफ जाते हैं तब शायद से चांस है इनका मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल हो। पर भाई अगर हम लोग मिड कार्ड टाइटल को देखें तो भाई मुझे नहीं भरोसा होता गुंथर और लोगन पॉल को हराने वाले। तो भाई 100 बात की एक बात है, मैं आपको 100% कंफर्म बताता हूँ, इनका मनी इन द बैंक जो भाई कैश इन फेल ही होने वाला है। भी इनके फैंस को बुरा लगे पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब पहले जैसा वैल्यू नहीं क्रिएट करे मनी इन द बैंक को लेकर। लिटरली आज के 10 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो स्टोरी लाइन के अंदर जो दम होता था आज के टाइम पर देखने को ही नहीं मिल रहा है। वैसे भाई अगर आप लोग और कोई सवाल है तो भाई सारे लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ भाई जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।